प्लस PH3 इसको बैलेंस करना है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसे बैलेंस करें? यहाँ देखिए P4 किस में कन्वर्ट हो रहा है सर? हाँ बोलो। 4 फास्फोरस है, क्या हो गया? PH3 में भी हो रहा है। PH3 कितने PH3? 4। चेंज कितने का? कितने का? नहीं सॉरी PO2 यहाँ पर, PO2 गलत लिख दिया मैंने क्वेश्चन में। तो +1, तो चेंज कितने का? 4 का। यहाँ चेंज कितने का? 12 का, राइट। एक के लिए 3 का तो 4 के लिए 12 का। यस सर। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 12 का, यहाँ कितने का? 4 का। यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस कर लो, इसको डिवाइड कर लो। तो अब मुझे बताइए P4 कितने हो गए? टोटल P4 कितने हो गए? 3 के 4? नहीं 4 हो गए ना। 3 इधर से और 1 इधर से। हाँ सर। से बनेगा कितना? 12 KH2 PO2 प्लस 4 PH3। अब हमें क्या करना है इसमें? अब हमें इसमें क्या करना है? ऑक्सीजन का देखेंगे। ऑक्सीजन का देखेंगे, KOH लिखेंगे। सर KOH भी तो 4P4 प्लस KOH कितने KOH हो जाएंगे? 12। टू फॉर्म 12 KH2 PO2 प्लस 4 PH3। ठीक है, हाइड्रोजन चेक करो, ऑक्सीजन चेक कर लो। 12 ऑक्सीजन इधर है, यहाँ कितने हैं? 24 हैं। 24। तो और कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे? 12 यानी 12 वाटर। ठीक है, बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब 4 से डिवाइड हो रही है क्या? बिल्कुल डिवाइड हो रही है। और डिवाइड, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी? P4 प्लस 3 KOH प्लस 3 H2O टू फॉर्म 3 KH2 PO2 प्लस PH3। ये आंसर हो गया। या फिर दूसरे तरीके से हम ले लें, ऐसे देखिए 4 प्लस KOH टू फॉर्म KH2 PO2 प्लस PH3। यहाँ पर देखिए फास्फोरस की 0 है, यहाँ फास्फोरस की +1 है, यहाँ फास्फोरस की -3 है। चेंज कितने से आया? इंक्रीजेस बाय 1। यहाँ चेंज कितने से आया? डिक्रीजेस बाय 12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब दिक्कत इसमें ये है कि यहाँ तो अकेला एक ही P है, तो इसी में इंक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है। तो आप क्या करो, इधर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो। इसका 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई इधर करो, तो इसका 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करो। क्यों? अकेला P4 में थोड़ी आप दोनों चीजों का मल्टीप्लाई कर दोगे। प्रॉब्लम समझ में आई? तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो ये हो गया P4। ठीक है, प्लस KOH। अब पोटेशियम को बैलेंस कर लें। कितने पोटेशियम है? 3 पोटेशियम है, 3 KOH और साथ में ये हो गया। आप किसको बैलेंस कर लीजिए? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें? वाटर से, एडिंग H2। अरे P4 प्लस 3 KOH प्लस 3 H2O टू फॉर्म 3 KH2 PO2 प्लस PH3। क्या क्लियर है? यस सर। दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं, आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं।
इक्विवेलेंट वेट मूल कंसेप्ट में भी आएगा, तो वो इक्विवेलेंट वहां हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे इसको। एनसीईआरटी से चैप्टर खत्म हो गया, मुझे एनसीईआरटी के चैप्टर कंप्लीट चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अरे भाई ये क्यों बंद हो गया? हाँ ठीक, चालू हो गया। पहले तो ये बंद कर दूं, वीडियो चल नहीं पा रहा है, वेबकैम खराब हो गया है, बंद ही कर देता हूँ। अरे हो जाए रे बंद। हाँ, अब इधर देखिए एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है वो मूल कंसेप्ट में आएगा। अरे बंद तो किया था, बंद नहीं हुआ। एन फैक्टर क्या होता है, एक्चुअली वहां पर एक टर्म आती है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होती है? इक्विवेलेंट वेट, तो आप शॉर्ट में ऐसा समझ लें, वेट इक्वल टू वैलेंसी। वेट इक्वल टू वैलेंसी यानी इक्वी यानी बराबर, किसके बराबर? वैलेंसी के बराबर वेट, उसे हम क्या कह रहे हैं? इक्विवेलेंट वेट। जैसे एग्जांपल ले लें, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी? 2 है, इसका एटॉमिक वेट कितना है? 16 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना? 16 वैलेंसी 2 है, 2 से डिवाइड करो तो 8 हो गया। 8 इसका इक्विवेलेंट वेट, यानी एक वैलेंसी के लिए 8। मैग्नीशियम पर 2 प्लस यानी वैलेंसी कितनी है? 2 है, एटॉमिक वेट कितना है? 24 है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका? 24/2, कितना आ गया? 12 आ गया। सोडियम प्लस, एटॉमिक वेट कितना है इसका? 23, इक्विवेलेंट वेट कितना? 23, चार्ज कितना है? 1 है, एक वैलेंसी, तो ये 23 हो गया। हाँ ना? Cl माइनस, हाँ सर। एटॉमिक वेट 23, 30 कितना? 35.5, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 35.5/1, ये हो गया 35.5। यस नो? एल्यूमिनियम पर 3 प्लस, यस सर। इसका एटॉमिक वेट 27 होता है, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा जल्दी से बताएं? 9। तो ये जो नंबर आया इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ओ के लिए 8, इसके लिए 12, इसके लिए 23, इसके लिए 35.5, इसके लिए 9। और जो नीचे जो हम नंबर लिख रहे हैं, कौन सा नीचे वाला? 2 2 1 1 3, ये क्या कहलाता है? एन फैक्टर। क्या कहलाता है बच्चों? एन फैक्टर। क्या ये बात समझ में आई? यस नो? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। ठीक है ना? अभी कहलाता है एन फैक्टर। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आ गए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या? यहाँ पर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या? वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट जितना आया उसके बराबर जो वेट होगा वो कहलाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू एटॉमिक वेट या मोलर वेट, मोलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। जैसे कैसे? जैसे जैसे एग्जांपल ले लें हम, 16 ग्राम O2 के लिए ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हमें। नंबर ऑफ 16। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, बताइए ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 16 का मोलर वेट कितना? अकेले एक ऑक्सीजन का निकालना है, ओ लिख लेता ग्राम 16 ग्राम हो, कितना वेट है? 16। इक्विवेलेंट वेट कितना 16। ऑक्सीजन का? कितना है? 8 है। 2 8। 8, तो कितने इक्विवेलेंट हो गया है?
दो इक्विवेलेंट। यस नो? मैंने लिया Yes, 12 sir. ग्राम mg, तो बताइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ mg, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ mg, बोलो जल्दी से। वेट कितना One. लिया? 12। नहीं, मोलर वेट कितना है इसका? 1 आ जाएगा। अरे एक मिनट, क्या गड़बड़ कर दी? अरे यार सब गड़बड़ कर दी। हाँ सर। अपन पढ़ रहे हैं क्या? इक्विवेलेंट नंबर ऑफ, मैंने लिख लिया कुछ और, ये गलत हो गया। अरे यार मेरा भी ध्यान कहाँ है? फिर से देखो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कॉन्सेप्ट ही मैंने गलत लिख दिया था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट सर। ना, गलत लिख दिया था मैंने। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर वेट बाय एन फैक्टर, मोलर वेट बाय एन फैक्टर। ठीक है, जैसे हम इक्विवेलेंट वेट निकालना है, यहाँ देखना, यहाँ पर ले लेता हूं मैं स्पीशीज, यहाँ ले लेता हूं इसका मोलर वेट, यहाँ ले लेता हूं गिवन वेट, यहाँ पर ले लेता हूं इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पर ले लेता हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। चलिए स्पीशीज जैसे मान लीजिए मैंने लिख किया CO3 2 माइनस, इसका मोलर वेट टोटल हो जाएगा 60। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 60 डिवाइड बाय वैलेंसी कितनी है? 2, क्योंकि 2 चार्ज है। अगर 60 गिवन वेट, कैसे हो गया सर? अरे कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन का 48। हाँ ठीक। गिवन वेट सर अगर मान एन लीजिए फैक्टर कितना है, मान मतलब लीजिए 120 ग्राम गिवन वेट है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे? 120 बाई इक्विवेलेंट वेट। कितने हो गए? 4 हो गए। यस नो? हाँ सर। ठीक, दूसरा देखो हाँ एग्जांपल, O माइनस माइनस, वेट कितना है इसका? 16 ग्राम। गिवन वेट मान लीजिए मैंने 8 ग्राम लिया, इक्विवेलेंट वेट बताओ। O माइनस माइनस का वेट, इक्विवेलेंट वेट कितना लिखा? मोलर वेट बाय एन फैक्टर, ओ मोलर वेट 16, एन फैक्टर कितना इसका? 2 चार्ज, यानी 8 आ गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट यानी 1 हो गया। यस नो? यस यस सर। सर Cl माइनस, मोलर वेट इसका 35.5, मतलब जो Cl दिया उसी के वेट की बात कर रहा हूं मैं। गिवन वेट सपोज कीजिए 71 ग्राम दिया है, इक्विवेलेंट वेट बोलो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर वेट 35.5 बाय एन फैक्टर 1, चार्ज 1 है। 1 ये हो गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट कितना दिया? 31 30 डिवाइड 7 बाय 35.5 यानी कितना हो गया? 2 हो गया। 2 ठीक, हाँ सर हाँ सर। सर ये मोल कॉन्सेप्ट में आता है ना? मोल में पढ़ाया जाता है, मोल और रेडॉक्स दोनों मिलाकर के एन फैक्टर बनता है। बाहर कोई नहीं पढ़ाता मोल में, सब छोड़ देते हैं। अब इधर देखिए, इतनी बात थोड़ी समझ में आई, थोड़ी सी इतनी बात समझ में आई, ज्यादा नहीं आई होगी। हाँ अब सर ज्यादा ही इक्विवेलेंट वेट क्या है? सर आई। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या है इसकी इक्विवेलेंट वेट की? weight of substance that can react or displace, या तो react कर ले या displace कर ले। किसको? 1.008 ग्राम हाइड्रोजन, 35 या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन।
that can react or displace इतने ग्राम हाइड्रोजन या इतने ग्राम क्लोरीन या इतने ग्राम ऑक्सीजन is called equivalent weight of that substance. Equivalent weight of that substance. ठीक, इतनी बात समझ में आई? एक है इसकी डेफिनेशन है। सर तो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर वेट बाय एन फैक्टर। क्या होता है मोलर वेट बाय एन फैक्टर? अब एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर क्या क्या हो सकता है? एन फैक्टर इक्वल टू अमिताभ बच्चन कारपोरेशन नॉट वैलिड। अमिताभ बच्चन कारपोरेशन नॉट वैलिड। अब इनके मतलब क्या है, मतलब समझिए। मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? ए का सर मतलब थोड़ा सा एसिडिटी। ऊपर स्क्रॉल कर दो। ए का मतलब क्या है? एसिडिटी। किसके लिए एसिडिटी है? किसके लिए? बेस के लिए। बेस की एसिडिटी नहीं होती है। बेस कितना बेसिक नेचर है उसका, वो एसिड से पता करते हैं। ठीक। बी का मतलब क्या है? बेसिसिटी। किसके लिए? एसिड के लिए निकालते हैं। सी का मतलब है चार्ज डिस्प्लेस्ड। चार्ज डिस्प्लेस्ड। इनका मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन पर मोल। और वी का मतलब क्या है? वैलेंसी। ये 5 पॉइंट है। इसको सबसे लोग डिफिकल्ट मानते हैं, उनके पल्ले ही नहीं पड़ता। आप देखना, आज के बाद बताना लेक्चर कंप्लीट होने के बाद कितना डिफिकल्ट है। अब एसिडिटी का मीनिंग क्या? पहले हम एसिडिटी की बात करें। ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट कहाँ पर आएंगे? पहले, दूसरे, तीसरे। ये आएंगे नॉन रेडॉक्स के लिए। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। एक इसके लिए रेडॉक्स रिएक्शन। ये वाला भी किसका? नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना? रेडॉक्स वाले में इससे हम एन फैक्टर निकालते हैं। आप समझना, बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। इतनी सिंपल चीज है कि तुम बोलोगे सर कितनी घटिया चीज है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, उन सब की हम बात करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा एक और देखें, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है। तो उसके पहले एक हम टर्म पढ़ते हैं। टर्म क्या है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है। नॉर्मेलिटी यानी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कितना सॉल्वेंट है, कितना सॉल्यूट है, कितनी शक्कर घुली है, कितना पानी, ये पता है तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है। तो कॉन्सेंट्रेशन को बताने की जो टर्म है वो क्या कहलाती है? यहाँ पर प्रेजेंट करने की टर्म है वो कहलाती है नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present per liter solution, present per liter solution is called normality. क्या है normality? क्या लिखा है? क्या लिखा है? बोले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। किसके ग्राम इक्विवेलेंट है? सॉल्यूट के। ठीक। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस में है? लीटर में। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट को हमने क्या लिखा था? ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखा था? वेट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, उसको मैं WB से लिख रहा हूं। डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, उसको मैं EB से लिख रहा हूं। यही लिखा था वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिखा था? गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। दिख गया? गिवन हाँ। वेट बाय इक्विवेलेंट सर। वेट। हाँ ना? हाँ सर। ठीक हाँ है। सर।
तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको मैं ऐसा लिख लूं क्या, V लीटर में, चलेगा? अब इधर से देखिए, हाँ अगर ये V लीटर है तो इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, N को V लीटर को, N इंटू V लीटर इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यस नो, राइट, Yes, sir. आया ना? yes sir. अब इधर आ Yes. जाए हम, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मान लीजिए आपको ml में दिया हो, तो आप क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, हाँ ना? हाँ सर. तो ये होगा WB बाई EB, 1000 ऊपर चला गया और VML नीचे आ गया। तो WB बाई EB क्या है यहाँ पर, WB बाई EB है क्या यहाँ पर, W बाई EB क्या है, WB बाई EB क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यस नो, yes sir. ये Yes, नंबर ऑफ sir. ग्राम इक्विवेलेंट। अब मुझे बताइए, अगर 1 ग्राम है तो 1 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 1000 मिलीग्राम लिख सकता हूँ, हाँ ना? हाँ सर. 1 ग्राम को क्या मैं हाँ, 1000 सर. मिलीग्राम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 इंटू नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट। मिली जहां पर आया तो उसी में 1000 का मल्टीप्लाई हो गया, या मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा इसको, 1000 इंटू नंबर ऑफ मिली EQ, MEQ लिख लेता हूं। तो अब यहाँ ध्यान देना, इस टर्म पे ध्यान देना। अगर मैं VML को यहाँ लिख लूं, नॉर्मेलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो बचा क्या, WB बाय EB इंटू 1000। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई? तो WB, एक मिनट मैंने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, अरे यार आज मैं दिमाग काम नहीं कर रहा, इसको भी लिखे जा रहा हूँ। ये तो सही था, इधर देखो, फिर से देखो, तो WB बाय EB को हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर इसमें मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट। यानी इसको मैं शॉर्ट में लिख लूं, नंबर ऑफ MEQ। तो ये कहलाता है नंबर ऑफ MEQ। यानी दो चीजें यहाँ पर सामने आ गई हैं। पहली चीज क्या सामने आई, पहली चीज क्या सामने आई कि नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर अगर है तो हो गया WB बाय EB, जिसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। लेकिन अगर वॉल्यूम को हमने ml में ले लिया तो यहाँ पर क्या आ गया, WB बाय EB इंटू 1000। ये क्या कहलाता है, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट। मिलीग्राम इक्विवेलेंट. Milligram equivalent. इतनी बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ ग्राम Yes, sir. इक्विवेलेंट को मैं शॉर्ट में ऐसा लिखूंगा, अब आगे नंबर ऑफ ग्राम EQ, इसको लिखूंगा नंबर ऑफ मिलीग्राम EQ। तो एक इक्वेशन होती है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है,
लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि जैसे मान ले ए की रिएक्शन हमने बी के साथ कराई, सी बना, सी की रिएक्शन डी के साथ कराई, ई बना, ई की रिएक्शन एफ के साथ कराई, जी बना, चलता रहेगा। तो ये कंसेप्ट कहता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ number of gram equivalent of A react equal to number of gram equivalent of B react equal to number of gram equivalent of C form। यानी एक के जितने इक्विवेलेंट होंगे दूसरे के उतने ही रिएक्ट करेंगे। सपोज कीजिए ए के मेरे पास 10 है, बी के ग्राम इक्विवेलेंट 5 है, तो ए के कितने रिएक्ट करेंगे? 5 ही कर पाएंगे, क्योंकि बी के पास भी कितने 5 ही हैं, 10 पूरे नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपके पास 2 पैंट है, एक शर्ट है, कितनी ड्रेस बनेगी? एक ही ड्रेस बनेगी, 2 पैंट आप एक साथ नहीं पहन पाओगे, हाँ ना? तो मैं हाँ क्या सर। बोलूंगा? हाँ एक सर। इक्विवेलेंट पैंट इक्वल टू एक इक्विवेलेंट शर्ट, राइट, इक्वल टू एक इक्विवेलेंट ड्रेस। ठीक है ना? यस नो? ये हम वापस Yes, से sir. मूल कंसेप्ट में वापस से इसको देखेंगे। यस सर। तो ए के जितने इक्विवेलेंट होंगे बी के भी उतने ही रिएक्ट करेंगे, सी के भी उतने ही रिएक्ट करेंगे, राइट। ये कहलाता लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब यहीं पर हमें एक चीज और देखनी है, हम पढ़ेंगे मूल कंसेप्ट में मोल, नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ ग्राम मोल। ये क्या होता है? ये होता है गिवन वेट बाय मोलर वेट, गिवन वेट बाय मोलर वेट। गिवन वेट को मैं W भी ले लेता हूं, मोलर वेट को मैंने M भी ले लिया समझने के लिए, मोल को क्या ले लिया? N भी लिख लिया, राइट। अब यहाँ पर देखिए तो नंबर ऑफ मोल हो गए। अभी हमने पढ़ा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हमने क्या लिखा था? ये लिखा था हमने गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। यस नो? Yes, sir. गिवन वेट, लेकिन इक्विवेलेंट वेट को हमने क्या लिखा था? मोलर वेट बाय n फैक्टर। यस नो? And factor. यही Yes, लिखा था sir. क्या हमने? यस सर। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई, थोड़ा सा डिफिकल्ट शुरू में लगेगा, अपन इसको रिवाइज भी कर लें, कोई टेंशन नहीं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना। एक कंसेप्ट नहीं आता है तो हर चैप्टर में उलझते हैं, कई चैप्टर में लगता है। ये बन गया गिवन वेट बाय मोलर वेट इनटू n फैक्टर। लेकिन गिवन वेट बाय मोलर वेट किसके बराबर है? ये तो नंबर ऑफ ग्राम मोल है, Number. आना हाँ sir. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, एक इक्वेशन बहुत शानदार बन गई हमारी, क्या बन गई? नंबर ऑफ ग्राम मोल इनटू n फैक्टर। बहुत No. जगह काम में आता है ये इक्वेशन, यहाँ से हमने प्रूफ ले लिया है। अब रही बात है ये कैसे आया ग्राम मोल? जैसे हम बोलते हैं एक मोल, नाम तो सुना होगा, 9th में आपने पढ़ रखा है। जैसे मैंने बोला, एग्जांपल लिया, मैंने बोला 32 ग्राम O2। O2 का वेट हमने कितना लिया है? 32। O2 का पूरा एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल O2 का वेट कितना होता है? 32। तो इसको क्या बोलूंगा? 32 ग्राम O2 का मतलब 1 ग्राम मोल O2। ठीक, बाकी तो हम मूल कंसेप्ट में इसको खेलने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर के बाद अपन मूल शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो कमिंग वीक में आपका मूल कंसेप्ट शुरू होने वाला है, बहुत मजा आएगा। किसी से पूछना, बोलेंगे मूल बहुत डिफिकल्ट है। मेरे से एक बार पढ़ने के बाद फिर बोलना टीचर बदल लो, गारंटी मेरी। अगर नहीं ऐसा बोले तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। बस अब ये मत बोलना कि सर आपको गलत प्रूफ करना है तो हम पढ़े ही नहीं, इतना भर मत करना, हम छुट्टी लगाएंगे, छुट्टी नहीं लगा सकते। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट में हमने 3 चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं। देखिए इन शॉर्ट क्या डिस्कस की? पहली, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या देखा हमने? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मुझे यस नो में आंसर चाहिए, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें?
in liter. In liter. liter. Okay. तो number Yes, of sir. gram equivalent by volume in liter. राइट तो हमने अभी देखा यहाँ Yes, पर कि sir. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, या फिर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इसको हमने क्या लिखा था? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। यस नो? Yes, sir. इक्विवेलेंट वेट Yes, ऑफ sir. सॉल्यूट इक्वल टू क्या? WB बाय EB। और इसको हमने क्या लिखा? WB बाय EB इंटू 1000। यस नो? 1000. Into 1000. Yes, Yes. sir. हाँ Yes, सर। sir. तो इसके अलावा अभी हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम मोल इंटू एन फैक्टर। N और factor. नंबर ऑफ ग्राम मोल किसके बराबर देखे हमने? नंबर ऑफ ग्राम मोल का मतलब क्या? गिवन वेट WT यानी वेट बाय मोलर वेट, Molecular weight. एक मोल Molecular जो भी है उसका वेट। राइट तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं और एक तरह हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। राइट और इसके अलावा हमने ये भी देखा, और क्या देखा हमने कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। हमने देखा कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर वेट बाय एन फैक्टर। N यस नो? factor. यस नो? Yes, sir. अब Yes, सवाल है sir. कि एन फैक्टर, तो एन फैक्टर में हमने कई टर्म देखी हैं। एन फैक्टर 5 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। कितने तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? 5 तरीके से। वो तरीके कौन कौन से हैं? हमें उसकी बात करना है। वो है ABCNV, अमिताभ बच्चन कारपोरेशन नॉट वैलिड। ओके चलिए तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है एसिडिटी। पहला है क्या? एसिडिटी। ए फर्स्ट एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए ए का मतलब क्या है? एसिडिटी। एसिडिटी किसके लिए निकालते हैं हम? एसिडिटी निकालते हैं हम बेस के लिए। किसके लिए निकालते हैं बच्चों? किसके लिए निकालते हैं? बेस के लिए। बेस कितना बेसिक है एसिडिटी से पता करते हैं। क्या डेफिनेशन इसकी? डेफिनेशन पे ध्यान देना, यहाँ पर बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं टीचर। नंबर ऑफ OH आयन, बेस में जनरली क्या होते हैं? OH, तो एसिड में क्या होते हैं? H। यस नो? H. नंबर ऑफ Yes, sir. OH आयंस ऑफ बेस Yes, sir. रिप्लेस्ड बाय, मैं रिप्लेसेबल नहीं बोला, क्या? रिप्लेस्ड बाय H प्लस आयंस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ के सुनाइए। बेस के कितने OH हम रिप्लेस कर पा रहे हैं, कितने कर पा रहे हैं। आपके जेब में 10 रुपए हैं, आप खर्च कितने कर रहे हो वो मैटर करता है। हमारे बैंक में 1000 करोड़ जमा है, लेकिन तुम्हारे पास प्याज खरीदने को पैसे नहीं है, कोई काम के नहीं। खर्च कितने कर रहा हो, तो OH कितने खर्च हो रहे हैं, वो क्या कहलाती है? एसिडिटी। यस नो? Yes, नो? sir. तो बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर वेट बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या है? बेसिसिटी है। एन फैक्टर क्या है बच्चों? बेसिसिटी है। तो बेसिसिटी के बेसिस पर बेस कितने टाइप के होते हैं? मोनो एसिडिक बेस, ऐसे आपको नाम लिखे हुए मिलेंगे केमिस्ट्री में जगह जगह। डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। जैसे इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? एसिडिटी क्या होगी इसकी? एसिडिटी क्या हो सकती है इसकी? अरे एसिडिटी इसकी होगी, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 1 या 2, ट्राई का मतलब 1 2 3। भले उसके पास 3 है, भले उसके पास 3 रुपए, उसकी मर्जी, वो 3 खर्च करे कि 1 रुपए खर्च करे। यस नो? एग्जाम्पल Yes, sir. NaOH, एक ही Yes, OH sir. है, एक ही खर्च कर सकता है। एक ही OH है, एक ही खर्च कर सकता है। 2 करेगा? नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए कितने OH हैं? 2 है। अब उसकी मर्जी 2 खर्च करता है कि 1 खर्च करता है। 2 रिप्लेस करे कि 1 करे, उसकी मर्जी। बोलेगा मेरी मर्जी। यहाँ पर बोलो
ये कितने OH है? 3 OH है। यहाँ पर देखिए कितने OH है? 3 OH है। मेरी मर्जी में कितने खर्च करूं? यस नो? यस नो? Yes, sir. तो ये LOH थ्राई Yes, को हम क्या sir. बोलेंगे? ट्राई एसिडिक बेस। 1 OH मोनो एसिडिक बेस, 2 OH डाई एसिडिक बेस, 3 Diacetyl OH base. ट्राई एसिडिक बेस। Triacetyl बात base. क्लियर हो गई? Yes, sir. चलिए हाँ, अगले sir. लेक्चर में इसके आगे का हम डिस्कस करते हैं। ओके हाँ सर.